कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आहट गहराने लगी है। वहीं दुनिया भी दो खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई, एक इजराइल के साथ तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ। अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को साथ देने के लिए शुक्रिया वो बोल चुके हैं। बड़ा सवाल है, इस जंग में कौन देश किसके साथ है? दुनिया के कौन देश इजराइल के साथ हैं और कौन कौन से देश फिलिस्तीन के साथ हैं? सबसे पहले इजराइल के साथ कौन देश है, इसे देख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ चीन है, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत जैसे इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने एक कदम आगे बढ़कर इजराइल को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो आपने इजराइल और हमास के बीच की कहानी सुनी। अब आपको बताते हैं कि इजराइल से मुंबई पहुंची हैं नुसरत भरूचा। ये बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं, जहां पर फिल्म फेस्टिवल के लिए इजराइल गई हुई थी नुसरत भरूचा। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा सुरक्षित फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पहुंची हैं। भारतीय एम्बेसी की मदद से सुरक्षित वापस लौट पाई हैं नुसरत भरूचा। तस्वीरें सामने हैं, ये मुंबई एयरपोर्ट की हैं। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट से सामने निकली नुसरत भरूचा, उसके बाद जो चिंतित थे लोग वो उनको सुकून मिला और नुसरत भरूचा भी चिंतित होंगी कि कैसे वो पहुंचे। लेकिन हमारी एम्बेसी अब ये बता सकते हैं कि भारत अब वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर किसी भी देश में अगर स्थिति गंभीर हो जाए और आपका कोई भी शख्स वहां पर ठहरा हो जो जरूरी है देश के लिए, उसको लाया ही जा सकता है। और वही भारत ने करके दिखाया। नुसरत भरूचा मुंबई एयरपोर्ट की वो तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो पहुंची, तमाम मीडिया कर्मी उनसे बात करने के लिए हुजूम उनका उमड़ पड़ा। मीडिया के सर्कल्स में वो बीच में खड़ी हुई दिखाई पड़ी। एक टेंशन उनके फेस पे दिख रही है, लेकिन सुकून भी है कि वो आखिर अपने देश वापस लौट पाई उस भीषण स्थिति से। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं कि पुष्कर में घूमने आए इजराइल के पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मामले की सूचना पर स्थानीय प्रशासन की ओर से मामले की जांच करने के साथ ही पुलिस भी अपनी तफ्तीश में जुटी है। शव को दोस्तों की मौजूदगी में जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों से संपर्क करते हुए एम्बेसी से भी इस मामले में उचित राय ली जा रही है। साथ ही पर्यटकों से मिली जानकारी के अनुसार इजराइल निवासी 38 वर्षीय चेन येजेकेल के सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस युद्ध के बाद इजराइल के रहने वाले पर्यटकों में चिंता बनी हुई है और पुष्कर स्थिति इजराइल के धर्म स्थल पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। एसएचओ अर्जुन सिंह जी की तरफ से सूचना है कि वो खैन नाम का व्यक्ति है, इसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तो ये पास में ही होटल में रुके हुए थे। जैसे खाना वाना खाया उन्होंने, इनके साथी ने बताया कि
इनकी तबीयत बिगड़ी, CSC पुष्कर में लेके गया। CSC पुष्कर ने इनको अजमेर DLM के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित करा। ये इजराइल के रहने वाले हैं, केन नाम है, और आगे जो भी कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, एम्बेसी इसमें सूचना भी दी जाएगी। इजराइल के एक पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, ऑब्वियसली उससे बात है कि जो भी इजराइल के लोग हैं, नागरिक हैं, जो भी हमास के नागरिक हैं, उन सबको टेंशन है कि युद्ध जैसी स्थिति तो ना उत्पन्न हो। लेकिन जब दो देशों में कोई भी गंभीर सिचुएशन हो जाती है तो यही एक कह सकते हैं एक मोड़ ऐसा आ जाता है जो अब इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन उससे जो नागरिक यहाँ पे था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अचानक से सीने में दर्द उठा, लेकिन एम्बेसी पूरे पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसके आसपास जो लोग उसके साथ ठहरे थे, मिली जानकारी के अनुसार चिंता एक गंभीर विषय है जिस वजह से पुष्कर में इजराइल के पर्यटक की मौत हुई है। तो इजराइल के पर्यटक की मौत का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इजरायली पर्यटक की मौत सीने में दर्द से उठी। 38 वर्षीय ये शख्स बताया जा रहा है, जहां पर अब एम्बेसी भी इसमें उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पुलिस मामले में जुटी हुई है कि एक्चुअल कारण क्या है। और आज एयरफोर्स का 51वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर यूपी के प्रयागराज के आसमानों में हिंद के वायु ब्यूरो के शौर्य का प्रदर्शन जारी किया गया। कुछ देर में संगम क्षेत्र में एयर शो शुरू होगा। इंडियन एयरफोर्स के एयर शो को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी है। वायुसेना के जहाज देश के 10 सैन्य हवाई अड्डों से उड़ान भर संगम में फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। एयर शो में राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस, जगुआर, MiG-21, मिराज, सूर्य किरण जैसे फाइटर प्लेन शामिल हो रहे हैं। एयर शो में चिनूक, चेतक, Mi-17 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेंगे। सुबह मध्य कमान बमरौली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड हुई। पैरा हैंड ग्लाइडर विंग कमांडर अशोक ने हवा में 360 डिग्री पर हवा करतब दिखाते हुए परेड में एंट्री की और कुछ देर तक हवा में उड़ते रहे। उसके बाद 2 और वायु योद्धा पैरा मोटर्स हवा में उड़ते हुए परेड में आए, जिनके आते ही पंडाल दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही कलरफुल पैरा जंपर को देख लोग रोमांचित हो उठे और लोगों ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। परेड में पहली बार महिला अग्निवीरों की एक टोली भी शामिल है। As today, for the very first time, Sarang becomes the one and only established 5 helicopter military display team across the globe. The Tejas are platform designed to keep aircraft. तो आसमान में अदम्य शौर्य का संगम हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के प्रयागराज में, जहां तमाम ये बताती है कि आपके देश की जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जब ये शौर्य करतब आसमान के वो नीले गगन में आसमान में करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और यही करके दिखाया है इस बार, क्योंकि MiG-21 हो, सुखोई हो, जिनकी हम अरमान करते थे कि ये हमारे पास, ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हो, वो आज हैं और वही आज नीले आसमान में करतब करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये दिखाता है कि भारत की तरफ अगर कोई भी आंख तरेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जिससे हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो 91वां हम आपको हिंद के वायु ब्यूरो की एक करतबबाजी दिखा रहे हैं। वायु ब्यूरो की ये जाबाजी आसमान में देखने को मिल रही है और सबसे पहली बार कि यहाँ पर महिला अग्निवीरों ने भी करतब दिखाए हैं। New heights, as today, for the very first time, Sarang becomes the one and only established 5 helicopter military display team across the globe. It is
their memories. These have been flown by the C-17s to safely evacuate not only Indian citizens but also citizens of friendly foreign countries. The Hawks are utilized for training the pilots of a fighter stream before being sent to frontline fighter squadrons. For those sitting at the OD fort, look behind your right shoulder to. तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की आज 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसमें वायुसेना को नया झंडा भी मिला है। इस पर पीएम समेत कई लोगों ने वायुसेना को बधाई भी दी है। भारतीय वायुसेना का ये जो नया झंडा, भारतीय वायुसेना को उसकी 91वीं वर्षगांठ पर जो झंडा मिल गया है, उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना को बधाई दी। आज वायुसेना दिवस पर प्रयागराज में जो एयर शो किया गया, उसका आयोजन किया गया, भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं कि मुंबई में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा दी है। खौफ भर देखने वाली एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुत्तों का झुंड एक पोस्टमैन पर हमला करने दौड़ पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए जो आपको हैरान कर देगी। देश भर में कुत्तों के हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। अचानक कुत्ते हमलावर हो जाते हैं और लोगों पर झपट्टा मार देते हैं। पालतू कुत्ते भी इनमें पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी कई लोगों पर अटैक किया है, चाहे पार्क हो या लिफ्ट। इन जगहों पर डॉग्स के हमले देखे गए हैं, जिससे देश के कई राज्यों में कुत्तों की दहशत बनी हुई है। अब एकदम नई तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी पर कुत्ते वहां से भागे। अगर यहाँ पर वॉचमैन समय पर नहीं पहुँचता तो सोचिए ये पांचों कुत्ते पोस्टमैन का क्या हाल करते। हमले में पोस्टमैन मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए। एक टी शर्ट पहना हुआ शख्स सड़क पर निकलता है, तभी 3 कुत्ते उसके पास इस उम्मीद से आते हैं कि शायद कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शख्स सड़क से अपने घर की तरफ रुख करता है। इतने में सड़क की दूसरी तरफ एक पोस्टमैन डाक देने के लिए दूसरे घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 3 कुत्ते उसे घेर लेते हैं और काटने की कोशिश करते हैं। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर 2 और कुत्ते पोस्टमैन पर हमला करने के लिए पहुँचे। पोस्टमैन उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों पर कोई भी असर नहीं होता। तभी चौकीदार वहां पर आता है और पोस्टमैन को कुत्ते के चंगुल से बचा लेता है। मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। घर से निकलने के बाद किस सड़क और किस गली में आवारा कुत्ते अटैक कर दे, कोई नहीं कह सकता। पवई इलाके में डॉग अटैक के मामले बढ़ गए हैं, जिससे कुत्तों का खौफ बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आवारा कुत्तों की कहानी सिर्फ मुंबई से नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों से आती हैं। इस पे एक्शन होने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको सीएम अशोक गहलोत ने एक्स हैंडल के जरिए एशियन गेम्स में पदक वीरों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि 107 ये नंबर है भारत के अभिमान का, खेलों में विजेता हर प्रतिभावना का, एशियन गेम में भारत की दास्तान का, मेडल से गौरवान्वित पूरे हिंदुस्तान का, एशियन गेम्स में पदक जीतकर दुनिया जहान में हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वाले हर खिलाड़ी को हार्दिक बधाई। तो 107 पदक जीतने पर एथलीटों को बधाई दी है राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम गहलोत ने पदक वीरों को बधाई देते हुए भारत के शान को जिसने बढ़ाया है, उन खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। और एशियन गेम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि 107 मेडल जीतकर इतिहास रचा है भारत ने। वो तमाम पोस्टर में 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने पदक वीरों को बधाई दी है, वो हम ट्विटर एक्स से आपको वो जो उन्होंने लिखा है वो दिखा रहे फॉन्ट में, और दूसरी तरफ आप देखिए तो हिस्टोरिक मेडल टैली 107 107 मेडल जीतकर इतिहास रचा है भारत ने, जिसमें वो तमाम खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस बार भारत के मान को बढ़ाया है।
और अब बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप मैच रविवार को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 183 रन बना लिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिरने के साथ ही 165 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने गंवाया है अपना 8वां विकेट। कप्तान पैट कमिंस 15 रन बनाकर आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा ने झटके से 3 विकेट झटके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट अपने गंवा दिए हैं। 165 रन अभी ऑस्ट्रेलिया बना पाया है। रविंद्र जडेजा का जो भूमिका है वो इसमें बहुत एक्टिव नजर आई, क्योंकि 3 विकेट उन्होंने झटके हैं। बुमराह ने वहीं 2, अश्विन में 1 और कुलदीप ने 2 विकेट लिए हैं और इसी के साथ 8 विकेट गंवा चुका है ऑस्ट्रेलिया। अभी कुछ विकेटों के साथ लेकिन 165 पे पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये मैच से जुड़ी बड़ी खबर, वर्ल्ड कप से जुड़ी, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच हो रहा है। सबकी निगाहें भारत में टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप में भारत को जीतने के कयास लगाने ही हैं और लोगों की भी इच्छा है कि इस बार वर्ल्ड कप भारत के पाले में ही आके गिरे। और इस क्रम में ऑस्ट्रेलिया और भारत का आज वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट फिलहाल गिर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि धौलपुर से यह बड़ी खबर, बसेड़ी कस्बे के बाजार में बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। बदमाशों ने 2 दुकानों पर हवाई फायरिंग की है। बदमाशों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। दुकानों पर हवाई फायरिंग की। बसेड़ी कस्बे के सुनार गली की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। एक कपड़ा शोरूम और स्वर्णकार की दुकान पर आधा दर्जन राउंड से अधिक की फायरिंग की गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। के बाजार में बदमाशों ने आतंक मचाया है। दिन दहाड़े कह सकते हैं कि उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद पुलिस भी मौके से मौजूद है। अधिक फायरिंग करने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में नाकाबंदी कराकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। जितनी खबर हमारे तक पहुंची है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अब कैसे पकड़ेगी, कहां पकड़ेगी, इन सब का सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन सुनार गली की ये पूरी घटना, जहां पर एक कपड़ा शोरूम और स्वर्णकार की दुकान पर आधा दर्जन राउंड से भी अधिक फायरिंग की गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तस्वीर चौधरी को यूथ कांग्रेस में मिली है नई जिम्मेदारी। बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस के स्पोर्ट्स सेल का बनाया गया है तस्वीर को चेयरमैन। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन ने जारी किए हैं ये आदेश। तो कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर सतवीर चौधरी को यूथ कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली है और इस बात की खुद घोषणा की है श्रीनिवासन ने। और जयपुर के निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच मारपीट के मामले को आपको बता दें, जहां पर कल से ही प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम बंद है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी के आह्वान पर बंद रखा गया है। डॉक्टर से मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की भी मांग की जा रही है और इसके साथ ही आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग कर रहे हैं। जीएमए में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने त्रिमूर्ति शहीद स्मारक तक रैली भी निकाली। राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी के अध्यक्ष विजय कपूर ने कहा कि जब तक दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक निजी अस्पताल और नर्सिंग होम बंद रहेंगे। रैली के साथ ही डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता भी कर रहा है। पुलिस से बराबर संपर्क है, वार्ता भी है, फोन कॉल्स पे भी बातचीत हो रही है। कल दिन भर एसीपी मालवीय नगर संजय शर्मा जी से फोन पे मेरा बराबर डिस्कशन होता रहा और उन्होंने मुझे अब तक जो भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है सबसे अवगत भी कराया। जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बताई गई। वहाँ तक सब ठीक है, सारी जो धाराएं लगनी चाहिए सब लगी हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 3 और 4 भी इम्प्लीकेट हुए हैं। उनके तहत जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थे, पुलिस के मुताबिक वो कार्रवाई की जा चुकी है। जबकि 2 धारा लगी है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, वो नॉन बेलेबल है और उसमें कल्प्रिट का अरेस्ट होना चाहिए एज पर लॉ। पुलिस ने कल्प्रिट को डिटेन किया कल पुलिस थाने पे, लेकिन अरेस्ट नहीं किया। फ्रॉम डे 1 आवर स्टैंड हैज बीन क्लियर
कि ये एजिटेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि डॉक्टर के साथ असॉल्ट किया गया है, मारपीट की गई है, फिजिकली हर्ट किया गया है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा डिमांड है कि कल्प्रिट को उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए